क्वेश्चन में हमें कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम इन कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स कैन बी अंडरस्टूड। हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिटवीन द पार्टिकल्स हम किसके बेसिस पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अब वो ऑप्शन हमें चूज करना है। उसे चूज करने से पहले आपको जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझना होगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है कि पार्टिकल के आफ्टर और बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम थी, जो सिस्टम की जो मोमेंटम थी, ये जो पूरा सिस्टम था, कोलिशन के पहले और कोलिशन के बाद उनका जो मोमेंटम था वो दोनों भी सेम होने चाहिए, मतलब वो दोनों भी कांस्टेंट होने चाहिए। ओके, उनमें कोई मोमेंटम में ओवरऑल फाइनल और इनिशियल मोमेंटम में, मतलब कोलिशन के बाद और कोलिशन के पहले वाले मोमेंटम में हमें कुछ भी फर्क देखने को नहीं मिलना चाहिए। देन अगर ऐसा हो गया, अगर पहले वाली मोमेंटम कोलिशन के पहले वाली जो मोमेंटम थी वही कोलिशन के बाद भी वही मोमेंटम है, देन हम कहेंगे कि सिस्टम की मोमेंटम है वो कंजर्व्ड हो गई। ओके, दिस इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पर कोलिशंस, पार्टिकल के कोलिशंस की बात हुई है। देन यहाँ पर जैसे कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा, यहाँ पर कोलिशंस की बात हुई है, सो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स जो है हमारा वो जीरो के बराबर होगा। और हमें पता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, देन रेट ऑफ चेंज, जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, मैं किस पर बात कर रही हूँ, एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर। अगर हमारा सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जो है जीरो के बराबर है, देन हमारा जो मोमेंटम होगा सिस्टम का, वो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा हमारे सिस्टम का, वो भी जीरो के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है, अगर मोमेंटम जो है सिस्टम की वो चेंज ही नहीं कर रही विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन हमारी जो मोमेंटम जो है सिस्टम की वो कांस्टेंट है, इसका मतलब। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मोमेंटम कांस्टेंट है, इसका मतलब कोलिजन के पहले और कोलिजन से बाद भी हमारा जो मोमेंटम है कांस्टेंट है। उसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मोमेंटम जो है कंजर्व्ड हो गई। तो मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने के लिए हमें ये पूरा प्रोसेस समझ में, ये सभी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अच्छी तरह के समझने के लिए हमें ये बहुत हेल्पफुल हुआ। और ये जो है हमने किया वो एक्चुअली न्यूटन्स सेकंड लॉ है। हमें ये सब न्यूटन सेकंड लॉ से मिला है। एफ एक्सटर्नल, हमें पता है कि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये जो है सभी न्यूटन सेकेंड लॉ से हमें मिला, और हमें न्यूटन सेकेंड लॉ के बेसिस पर हमने ये सब एक्सप्लेन किया। और जब हमने एक्सप्लेन किया तो हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होती है वो अंडरस्टैंड हमें इस बेसिस पर हुआ। सो हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अंडरस्टैंड करने के लिए ये न्यूटन सेकेंड लॉ जो है बहुत हेल्पफुल है। और इसके साथ-साथ जैसे कि यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स अगर ज़ीरो है सिस्टम पर, देन उस टाइम पर हम कहेंगे कि मोमेंटम कंजर्व्ड है। चलिए चलते हैं लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ की तरफ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस जो होते हैं वो एक दूसरे, पार्टिकल ए अगर पार्टिकल बी पर फोर्स लगा रहा है, वो एफ ए बी है, देन पार्टिकल बी पार्टिकल ए पर फोर्स लगाएगा जो कि इक्वल और ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा, लेकिन वो एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करेंगे। ओके, वो एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करेंगे। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि डाउट कि यहाँ पर तो नेट फोर्स जो है वो तो जीरो के बराबर नहीं है, देन यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स जो है हमारा एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ओके, इट इज नॉट एक्सटर्नल फोर्स। ये जो नेट फोर्स है हमारा जनरेट हुआ नेट फोर्स, वो इंटरनल फोर्स है। और ये इंटरनल फोर्स जो है किसी भी तरह से मोमेंटम को अफेक्ट नहीं करते। जो सिस्टम का मोमेंटम होता है, इंटरनल फोर्सेस जो होते हैं वो सिस्टम के जो मोमेंटम को इतना भी अफेक्ट नहीं करते। इसका मतलब क्या है, ओके, इट डज नॉट अफेक्ट, ओके यहाँ पे लिख देती हूँ, नॉट अफेक्ट सिस्टम मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ओके, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मतलब सिस्टम के मोमेंटम को इतना भी इफेक्ट नहीं करते। कौन, इंटरनल फोर्सेस। इसका इनडायरेक्टली मतलब क्या है कि हमारा जो थर्ड लॉ है वो क्या कहता है कि जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं वो इंटरनल फोर्सेस मोमेंटम को अफेक्ट नहीं करते, सिस्टम ऑफ मोमेंटम को अफेक्ट नहीं करते। देन इसका मतलब क्या है कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं उन्हीं की वजह से मोमेंटम जो है चेंज होता है। ओके, उन्हीं की वजह से मोमेंटम जो है हमारा
चेंज होता है। अगर एक्सटर्नल फोर्सेस अगर वो सिस्टम पर एक्ट नहीं कर रहे हैं, देन हमारे उस केस में भी हमारी जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहेगी। तो ये सभी एक्सप्लेनेशंस हमें किस कहाँ से मिला? ये सभी एक्सप्लेनेशंस हमें सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ से हमें ये अंडरस्टैंड हुआ कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें जो इंफॉर्मेशन जाननी थी कि एक्सटर्नल फोर्स अगर एक्ट करेगा देन मोमेंटम जो है, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 के बराबर नहीं होगा देन मोमेंटम जो है हमारी कंजर्व नहीं होगी। सो हमारी मोमेंटम जो है कांस्टेंट नहीं होगी। तो हमें जो एक्सटर्नल फोर्स अफेक्ट करता है मोमेंटम को, ये सभी बातें हमने हमने कहाँ से सीखी? न्यूटन सेकेंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ से। इनके बेसिस पर हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मोमेंटम कब कंजर्व होगा और कब नहीं। तो हमारा ऑप्शन डी जो है करेक्ट